नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर बनाए रखी नजर। सभी राजनीतिक दलों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार का समर्थन किया। पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में आज शाम 7 बजे से नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से मधुबनी के जयनगर में बाढ़ के हालात। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंकी ढांचों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। जिन ठिकानों पर सशस्त्र बलों ने हमला किया है, उन्हीं ठिकानों से भारत के विरुद्ध आतंकी हमलों के निर्देश दिए गए और योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस ऑपरेशन के तहत कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कार्रवाई पूरी तरह से सटीक निशाने पर और गैर उग्र प्रकृति की रही है। मंत्रालय ने बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। इस संबंध में आकाशवाणी से आज सुबह 9 बजे और 9:15 बजे विशेष न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत माता की जय। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कहा है कि हम सभी को सेना पर गर्व है। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। पाकिस्तान समर्थक कई सोशल मीडिया मंचों द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर के एयरबेस को निशाना बनाया है। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार साझा किया गया वीडियो पुराना है और ये भारत का नहीं है। ये वीडियो पिछले वर्ष पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई सांप्रदायिक झड़पों से संबंधित है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट किया। पीआईबी ने कहा है कि यह दावा झूठा है। कार्यालय द्वारा लोगों से असत्यापित सूचना साझा करने से बचने और प्रमाणिक सूचना के लिए भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की गई है। प्रदेश के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में आज शाम 7 बजे से 7:10 तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इस अवधि में लोगों से किसी प्रकार की रोशनी का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। बिजली कटने से पहले शाम 6:58 पर सायरन बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी वहीं रोक देने की अपील की गई है। इस अवधि में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान जहां कहीं भी कमी पाई जाएगी उसमें सुधार किया जाएगा।
किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तो उसमें कैसे रिस्पांस करेगा, उसके लिए सिविल पॉपुलेशन को संवेदीकृत करना है। उसके दृष्टिकोण से वीसी आयोजित किया गया है और लगातार मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जो कहीं भी गैप्स पाए जाएंगे, त्रुटियां पाई जाएंगी, उसको निराकृत किया जाएगा। यदि कोई सिविल डिफेंस का जो पूरा हमारा एपरेटस है, स्टेट लेवल से लेकर के डाउन टू द विलेज लेवल, जहां कहीं गैप्स पाया जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और रिस्पांस देखा जाएगा क्या रिस्पांस है। इधर पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा और सभी उपाय अपनाए जाएंगे, क्योंकि यह युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने का अभ्यास है। एक रिपोर्ट। आज दिनांक 7 मई 2025 को संध्या 7 बजे से लेकर 7:10 तक सिविल डिफेंस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान शाम के 6:58 पर 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा। फिर ठीक शाम के 7 बजे से लेकर 7:10 तक 10 मिनट के लिए सभी लाइट बंद करके पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान जनरेटर, मोबाइल, टॉर्च, इन्वर्टर आदि किसी भी प्रकार की लाइट का उपयोग नहीं करना है। सड़क पर वाहन का भी लाइट नहीं जलाना है और रुककर वाहन बंद कर देना है। घर में लाइट जलाना अनिवार्य होने पर खिड़की, दरवाजा बंद कर पर्दा लगाना है ताकि बाहर से रोशनी दिखाई नहीं दे। इस ब्लैकआउट का उद्देश्य युद्ध जैसी आपात परिस्थिति में नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से किसी भी तरह की क्षति को कम करना है। यह एक सामान्य मॉक ड्रिल है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार से लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन का काम तत्काल शुरू करने की मांग की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और जमुई समेत दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई वर्षा के कारण मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस बीच जलस्तर में बढ़ोतरी से बराज निर्माण कार्यस्थल पर बना संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्य के 5 शहरों में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे दिन आज बिहार के खिलाड़ी कई और पदकों की उम्मीद के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज चौथा दिन है। बिहार और पदक की जीत की आशाओं के साथ आगे खेलेगा। बिहार को साइकिलिंग के बाद कल तीसरी सफलता सेपट टाकरा में मिली, जब बालक वर्ग की टीम इवेंट में बिहार की टीम ने रजत पदक जीता। आज तैराकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और गतका के मुकाबलों में बड़ी संख्या में पदकों का फैसला होगा। हॉकी की प्रतियोगिताएं आज से राजगीर में शुरू हो जाएंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पारंपरिक मार्शल आर्ट के खेलों की लोकप्रियता देखने को मिल रही है। बोधगया में चल रहे मलखम्ब के मुकाबले में 24 राज्यों से 222 खिलाड़ी, वहीं गतका में 19 राज्यों से 160 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 6 स्वर्ण सहित 22 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने ऑपरेशन सिंदूर और मॉक ड्रिल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर सैन्य कार्रवाई पर बनाए रखी नजर। सभी राजनीतिक दलों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार का समर्थन किया। पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में आज शाम 7 बजे से नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से मधुबनी के जयनगर में बाढ़ के हालात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।